नमस्ते दोस्तों। तो फिर से मैं एक नई कहानी के साथ लक्ष्मण रावत देवभूमि उत्तराखंड से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो हर रोज़ एक नई कहानी के साथ मैं आज अपने नज़दीकी पे बंसीनाथ धाम पे एक कहानी आपको बताने जा रहा हूँ। तो कहानी है रक्षाबंधन के दिन की। रक्षाबंधन को वहाँ पर एक मेला लगता है और सभी भाई बहन आकर वहाँ पर भाई की कलाई पे रक्षा सूत्र बांधते हैं। तो ये एक पौराणिक शास्त्रों के अनुसार एक गाथा है कि कहते हैं द्वापर युग में जब श्री हरि और पाताल के राजा बलि के बीच की ये वार्ता है। तो कहते हैं कि राजा बलि ने घोर तपस्या करके श्री हरि विष्णु जी को प्रसन्न किया था और प्रसन्न करके मनचाहा वरदान मांगने की चेष्टा रखी थी। तो जब अति घोर तपस्या हो गई तो श्री विष्णु भगवान जी को उन्हें दर्शन देने पड़े और उन्हें मनिच्छा वरदान पाने को कहा। तो श्री हरि के सामने जब बलि पहुँचे तो उन्होंने कहा कि प्रभु, जब आप देना ही चाहते हैं तो आप मेरे पाताल लोक के राज्य में द्वारपाल रहेंगे। तो जब स्वेच्छा वरदान था तो उसमें तो श्री हरि जी को अपने वचनों को वापस तो कर नहीं सकते थे, तो उन्हें सीधे पाताल लोक जाना पड़ा और उनके द्वारपाल के रूप में रहने लगे। तो जब वो रहने लगे तो नारद मुनि जी को पता चल गया कि कहीं श्री हरि जी नहीं दिख रहे हैं। क्षीर सागर में तो माता लक्ष्मी है। तो तुरंत दौड़े चले आते हैं और माता लक्ष्मी को कहते हैं कि माते, श्री हरि कहाँ हैं? तो कहते हैं कि वो तो हमें दिख नहीं रहे हैं। तो पता लगाते हैं नारद जी, तो वो तीव्र बुद्धि के थे ही, वो तुरंत पता लगाते हैं कि श्री हरि तो पाताल लोक में द्वारपाल बने हुए हैं। तो ये सारा वृतांत फिर माता लक्ष्मी से कहते हैं वो कि वो वहाँ पर हैं, आप तुरंत जाइए और उन्हें मुक्त करके ले आइए। तो माता लक्ष्मी कहती है क्या उपाय है नारद जी, आप ही बताओ। तो नारद जी तुरंत उन्हें अपनी तीव्र बुद्धि का प्रयोग करके कहते हैं कि आप छोटी कन्या का रूप रख के श्री हरि के पास मत जाइएगा, पहले सीधे बलि के पास जाइए और रक्षाबंधन का दिन था और आप उनकी कलाई पे रक्षा सूत्र बांधिए। तो वो जब आपको उपहार देने की बात करेंगे तो श्री हरि को मुक्त करके ले आइए आप। तो माता बगैर देर किए सीधे पाताल लोक पहुँचती है, कन्या का रूप धारण करके सीधे वहाँ पर जाकर उनको बलि के कक्ष में पहुँचती है और उन्हें कलाई पे रक्षा सूत्र बांधती है। तो बलि को पता नहीं चलता है कि ये माता लक्ष्मी है और तब उन्हें उपहार के रूप में वो कुछ देने को कहते हैं। तो जब देने की बारी आई तो तब तक वो कहते हैं कि मैं साक्षात लक्ष्मी हूँ और आपने जो मेरे पति को यहाँ पर द्वारपाल रखा है, आप उन्हें मुक्त कर दीजिए, देना ही चाहते हैं। तो बलि भी जब वचन दे चुके थे तो उन्हें श्री हरि जी को मुक्त करना पड़ा। तो भगवान विष्णु भगवान कहते हैं कि जब पाताल लोक से आए तो सीधे बंसी नारायण धाम में प्रकट हुई। तो तब तक वहाँ पांडव भी पहुँच चुके थे। तो पांडवों ने देखा यहाँ पर श्री हरि विष्णु भगवान जी का दिव्य स्थान है, तो यहाँ पर क्यों ना हो एक मंदिर का निर्माण किया जाए। तो पांडव यहाँ से भूवैकुंठ बद्रीनाथ होते हुए स्वर्गारोहण जा रहे थे, तो उन्होंने वहाँ पर एक मंदिर का निर्माण किया, जब से वहाँ पर श्री हरि विष्णु भगवान का एक दिव्य स्थान है। तो उसके बाद पांडव चले गए बद्रीनाथ होते हुए, स्वर्गारोहण होते हुए सीधे भूवैकुंठ से होते हुए स्वर्ग चले गए। तो कहते हैं उसी दिन से वहाँ की मान्यता है कि जो भी बहनें वहाँ पर अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती है तो
उनके भाई के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और बहन के भी। तो ये एक मान्यता है, आप लोग भी आइए कभी बंसी नारायण में और ज़रूर उस दिव्य स्थान का दर्शन कीजिए और वहाँ की जो मान्यता है उसका आप लोग भी अवलोकन ज़रूर करेंगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको वीडियो मेरी? ज़रूर भाई को अपने सपोर्ट करना और लाइक करना, अगर चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब करना और कमेंट्स में ज़रूर जय श्री हरि विष्णु ज़रूर लिखना दोस्तों। धन्यवाद। तो मिलते हैं अगली वीडियो में हर रोज़ की इसी तरह। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि, जय बंसी नारायण भगवान की और जय भक्तजन।